हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल आईटीआई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के रिगार्डिंग में। और आज हम बात करेंगे मैकेनिक डीजल इंजन ट्रेड के विषय में कि मैकेनिक डीजल इंजन ट्रेड का सिलेबस क्या होता है और उस सिलेबस में हमें किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सभी को पता है कि जो आईटीआई टीओ का सिलेबस है उसमें 75 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो है मैकेनिक डीजल इंजन का सिलेबस है जो कि डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के ने इशू किया हुआ है और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस एनएसक्यूएफ लेवल 4 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो हमें जो भी बुक्स परचेज करनी है वो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी कि सीटीएस के अंतर्गत एनएसक्यूएल लेवल 4 के अकॉर्डिंग ही परचेज करनी है, जिसमें कि हम अरिहंत प्रकाशन या रॉयल पब्लिकेशन या बलबीर सिंह की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं और उसे डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस के लिए। और उस सिलेबस को हमें बुक परचेज करते हुए ध्यान रखना है कि वही सिलेबस है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड सिलेबस है और ये ट्रेड सिलेबस जो है मैकेनिक डीजल इंजन के लिए है। यहाँ पर ये जो 3 सेक्शन है ये प्रैक्टिकली बेसिस होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली टॉपिक से हमको जो है कोई भी क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड थ्योरी। तो इस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक हैं इसी के अकॉर्डिंग आपके 75 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमको ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टॉपिक से ही आते हैं आपके लिए ज़्यादातर। फर्स्ट एड्स हो गया एंड सेफ्टी हो गया एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया। तो फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड्स और 5S कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही मोस्टली इससे आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है इसमें देख लेते हैं हैंड एंड पावर टूल्स। तो हैंड एंड पावर टूल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हैंड एंड पावर टूल्स सभी मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। जितनी भी ट्रेड्स होती हैं जो कि मैकेनिकल बेस्ड पे होती हैं उन सभी ट्रेडों में जो हैंड टूल्स होते हैं, पावर टूल्स होते हैं, ये सभी जो है कॉमन होता है। तो जो डिग्री एंड डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो उन सभी के लिए वो सारी ट्रेड्स के लिए तो उन सभी के लिए ये जो हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स हैं ये कॉमन सिलेबस रहेगा। तो सारे ट्रेडों की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है मार्किंग से रिलेटेड क्लीनिंग टूल्स होते हैं, डिवाइडर्स होते हैं, पंचेस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है, स्पैनर होता है, प्लायर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लायर से पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। स्पैनर से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये सभी आने के चांसेस हैं। इससे 10 से 15 क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में 3 टॉपिक होते हैं मेनली, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर एंड टेलीस्कोप गेजेस। टेलीस्कोप गेजेस में अगर हम देखें फीलर गेज के लिए तो फीलर गेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका पिछली बार 2016 के टेस्ट में आया हुआ था। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस पिछले बार के टेस्ट में आए हुए थे। सभी मैकेनिकल ट्रेड्स में जितनी भी मैकेनिकल ट्रेड्स होती हैं और मैकेनिक डीजल इंजन में भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन से भी 10 से 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें जो मेन सिलेबस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल जॉइंट्स। तो टेम्पररी जॉइंट्स होता है, परमानेंट जॉइंट्स होता है और सेमी परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। बोल्टिंग है, रिवेटिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, सीमिंग है। इसके जो है प्रैक्टिकली बेसिस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और इसके साथ ही इसके एमसीक्यूज जो छोटी छोटी डेफिनीशंस होती हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। डायमेट्रिकली क्वेश्चंस भी आपके रिवेटिंग और बोल्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम देख लेते हैं फास्टनर। तो फास्टनर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट, बोल्ट्स, कीज, पिंस, रिंग्स, वाशर्स, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। गैसकेट, गैसकेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैसकेट से 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ऑयल सील्स, टाइप्स ऑफ गैसकेट। टाइप्स ऑफ गैसकेट्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये निम्न में से कौन सा गैसकेट का टाइप है या फिर उसका फंक्शन क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैसकेट, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं थ्रेड, सीलेंट्स, वेरियस टाइप्स। तो थ्रेड से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कटिंग टूल्स, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो लिमिट, फिट, टॉलरेंस एंड कटिंग टूल्स ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट, फिट, टॉलरेंस एंड कटिंग टूल्स। इससे जो है 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस आपके लिमिट, फिट, टॉलरेंस से आने के चांसेस है, कटिंग टूल से चांसेस हैं। और जो डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए तो हमने बता ही दिया कि जितनी भी मैकेनिकल ट्रेड्स होती हैं उन सभी के लिए ये सिलेबस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो उन लोगों के लिए सारी ट्रेडों के लिए तैयारी हो जाएगी।
आगे हम देख लेते हैं ड्रिलिंग मशीन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन्स होती है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। इससे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके ड्रिल से रिलेटेड, उनकी बॉडी से रिलेटेड, उनके कंपोनेंट से रिलेटेड ड्रिलिंग्स इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। टेप्स एंड डाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पिछले बार का जो 2016 का टेस्ट हुआ था उससे टेप एंड डाई से जो है 2-3 क्वेश्चंस आपके बने हुए थे, और इस बार भी मोस्टली इसी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हैंड रीमर्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड रीमर्स होते हैं, तो इसमें हमको लेपिंग की प्रोसेस दी हुई है, एब्रेसिव दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ लेप दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ हैंड रीमर्स दिए हुए हैं। तो इनके जो प्रकार होते हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख लें सीट मेटल है। तो सीट मेटल भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। सीट मेटल में ये जो सम डेफिनीशंस होती हैं, जैसे कि हैम है, सीम, ये जो टॉपिक होते हैं, सीम कैसे कहते हैं, हैम क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट मेटल के ऑपरेशंस होते हैं, इनसे जो है न्यूमेरिक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट मेटल ऑपरेशंस होते हैं, इनसे जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ऑपरेशंस की जो है छोटी छोटी जो परिभाषाएं होती हैं, फंक्शन होते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, डीजल इंजन में हमको आवश्यकता होती है बैटरी और इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चंस परिभाषा से संबंधित और डेफिनीशन से संबंधित, इनकी यूनिट्स से संबंधित जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनके यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और न्यूमेरिकल भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आ सकते हैं, ओम्स लॉ से रिलेटेड। फ्यूल्स एंड सर्किट ब्रेकर्स, ब्लास्टर रजिस्टर, स्ट्रिपिंग, वायर इंसुलेशंस, केबल कलर कोड्स एंड साइज। तो ये जो टॉपिक है केबल कलर कोड्स एंड साइज, तो केबल कलर कोड्स एंड साइज का ये टॉपिक है। इससे जो है 2 क्वेश्चन आपके लिए आए थे पिछले बार के टेस्ट में, केबल कलर और कोड से। तो ये कोड हमको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। तो इनसे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। रजिस्टर इन सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट से, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इन दोनों ही टॉपिक्स से जो है आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमको यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स बैटरीज। तो जो बैटरी है मैकेनिक डीजल इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और फिर बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, फोटो वोल्टेक एनर्जी, पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, रिले, सोलिनॉइड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर, स्टेटर एंड रोटर कॉइल्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, ये इलेक्ट्रिकल का पोर्शन भी मैकेनिक डीजल इंजन में आने के चांसेस होते हैं। इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ देख लें इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग एंड हीट ट्रीटमेंट वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट और वेल्डिंग प्रोसेस, ये भी बहुत सारा टॉपिक्स मैकेनिक डीजल इंजन में यहाँ पर दिया हुआ है वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग हमको अच्छे से पढ़नी है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि हम देख लें टाइप्स ऑफ वेल्डिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्निक से क्वेश्चंस हो सकते हैं, MIG, TIG, स्पॉट वेल्डिंग, प्लाज्मा कटर। तो इससे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। पिछले बार हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। इसकी जो टाइप्स होते हैं जैसे कि केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो इनकी डेफिनीशन से और इनके टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं कि टेम्परिंग की जो प्रक्रिया की जाती है वो किस टेम्परेचर पर की जाती है, एनीलिंग की प्रोसेस किस टेम्परेचर पर की जाती है, किस मटेरियल के लिए की जाती है और इसके द्वारा कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस मेनली हीट जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। तो इन्हीं के फंक्शंस जो हैं, इनकी जो डेफिनीशंस होती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। फिर तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। NDT, लिक्विड पेनिट्रेट एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्टिंग मेथड्स, जिसको कि हम पोर्टेबल योक मेथड भी कहते हैं। तो पोर्टेबल योक मेथड, इसको हम जो है डिटेल स्टडी इसकी हमको करना है। जो ये नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, डेफिनीशन ऑफ NDT। तो डेफिनीशन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। तो हाइड्रोलिक सिस्टम,
जो है आपका, और न्यूमेटिक जो सिस्टम है, इस न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम से मेनली डीजल इंजन में क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा आजकल हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम का ही डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है। तो इसका जो पूरा टॉपिक हैं वो टॉपिक हमको डिटेल में स्टडी करने हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। डेफिनेशंस ऑफ पास्कल लॉ, प्रेशर, फोर्स, विस्कोसिटी, सिम्बॉल्स, ऑटोमोबाइल गियर्स, पंप, लेटरल एंड एक्सटेंडर, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड डबल एंडेड सिलेंडर्स, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व्स, प्रेशर रिलीफ वाल्व्स, नॉन रिटर्न वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है देख सकते हैं आप, ये जो टॉपिक है आपके लिए, इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड रहेंगे आपके लिए क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कंट्रोल वाल्व 2/3, 3/2, 4/2, 4/3 वे बॉल, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व से जो है पिछले बार क्वेश्चंस आपका आया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री की हिस्ट्री है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नेट ट्रिप एंड ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोड। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन से भी 2-4 क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश की गई थी, कौन से इसके कोड्स होते हैं, BIS 4-6, इसके अकॉर्डिंग ARAI द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI, इसके अकॉर्डिंग व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, नेट ट्रिप। बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बेसिस पे हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंजन्स, अब यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिक डीजल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही चालू हो जाते हैं, जो कि है आपके लिए इंट्रोडक्शन टू इंजन्स। तो इंट्रोडक्शन टू इंजन्स में हमको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन्स, एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स, 2 स्ट्रोक इंजन्स, 4 स्ट्रोक इंजन्स और इनसे रिलेटेड साइकिल्स, और साइकिल के आधार पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनकी फॉर्मूले और डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन्स, उनकी रेटिंग, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर और प्रॉपर्टीज़, एफिशिएंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन्स, तो कंपोनेंट्स और इनके मेन पार्ट्स जो होते हैं, फंक्शंस, उन कंपोनेंट्स के क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टडी ऑफ वेरियस गैसेस इंस्ट्रूमेंट ऑन अ डैशबोर्ड ऑफ ए व्हीकल, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर। तो ये जो टॉपिक है आपका, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज इंडिकेटर, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग मेथड ऑफ डीजल इंजन्स एंड प्रोसीजर फॉर डिसमेल्टिंग ऑफ डीजल इंजन फ्रॉम अ व्हीकल्स। तो आपका ये वाला टॉपिक है आपका स्पीडोमीटर वाला, इससे भी टैकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेन नेक्स्ट है आपका डीजल इंजन कंपोनेंट्स। तो डीजल इंजन कंपोनेंट्स में आपके लिए सिलेंडर्स आ जाते हैं। सिलेंडर से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि सिलेंडर्स को किस गेज की सहायता से हम चेक करते हैं। सिलेंडर हेड्स हैं, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, इससे जो बेसिक क्वेश्चंस आपके होते हैं वो आने के चांसेस होते हैं। टाइप ऑफ डीजल कंबसन चैम्बर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबसन चैम्बर्स होते हैं। इंटेक, एग्जॉस्ट, पैसेज, हेड, गैसकेट इंपॉर्टेंट है, पहले ही हम बता चुके हैं। और ट्रबल शूटिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बॉल्व एंड वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म्स। तो आपका जो ये बॉल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म्स हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकली बेसिस पे आते हैं। बॉल्व सीट है, इंसर्ट इन सिलेंडर हेड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बाल्व्स, रोटेशंस, वॉल स्टीम, ऑयल सील्स, है ना। और ये आपका डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ इंजन बॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो हमको ये बॉल वाले टॉपिक को भी स्टडी अच्छे से करना है। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड कैम शाफ्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैम लूप्स, टाइमिंग बेल्ट्स एंड चेन्स, टाइमिंग बेल्ट्स एंड टेंशनर्स। तो SOHC DOHC यही लिख के आता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनकी तुलना, डिफरेंस से संबंधित न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स एंड पिस्टन पिंस एंड मटेरियल्स। तो हमको पिस्टन रिंग्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके फंक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं।
material used for connecting rods, big end and man bearing, cells, piston pins and locking method of piston pins। तो piston pins, piston rings और connecting rods इनसे फंक्शन और ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इससे बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, इंजन बियरिंग्स, क्लासिफिकेशन एंड लोकेशन, मटेरियल यूज्ड एंड कंपोजिशन ऑफ बियरिंग मटेरियल्स, सेल बियरिंग्स एंड देयर एडवांटेज, स्पेशल बियरिंग मटेरियल फॉर डीजल engines, application, bearings failure and its cost, care and maintenance, crankshaft balancing, firing order of the engines। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मेन आपका है ये फायरिंग ऑर्डर। तो फायरिंग ऑर्डर से कोई क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपके लिए जो हमने बताया ये आपके लिए टॉपिक जो है बियरिंग्स। तो बियरिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो बियरिंग्स को हमको अच्छे से तैयार करना है। पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड्स, इनके हमको फंक्शन याद रखने हैं, कंपोनेंट्स याद रखने हैं और किस कंपोनेंट्स का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, ये हमको ध्यान रखना होता है। ये कहाँ पे कनेक्ट होते हैं ये भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं फ्लाई व्हील एंड वाइब्रेशन डैम्पर, क्रैंक केस एंड ऑयल पंप, फंक्शन ऑफ क्लच, कपलिंग यूनिट्स अटैच टू फ्लाई व्हील्स। तो आपका ये जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जो कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है और इसे न्यूमेरिकल बेसिस पे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर स्लीप्स। तो सिलेंडर ब्लॉक्स और सिलेंडर स्लीप्स ये सभी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। इस इंजन असेंबली, इंट्रोडक्शन टू गैस टरबाइन, कंपैरिजन ऑफ सिंगल एंड टू स्टेज टरबाइंस, डिफरेंस बिटवीन गैस टरबाइन एंड डीजल इंजन्स। तो ये जो टॉपिक है आपका डिफरेंस वाला, जिसमें हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द गैस टरबाइन एंड डीजल इंजन टरबाइंस, इंट्रोडक्शन टू गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइंस भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके फंक्शन से रिलेटेड। नीड फॉर कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। व्हीकल कूलेंट प्रॉपर्टीज एंड रिकमेंडेड चेंज ऑफ इंटरवल्स, बेसिक कूलिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, जो बेसिक कूलिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। नीड फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम्स, तो कूलिंग एंड लुब्रिकेशन से जो है आपके लिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कूलिंग और लुब्रिकेशन से आने के चांसेस हैं। तो हमको लुब्रिकेशन और कूलिंग के चैप्टर्स को भी हमको अच्छे से स्टडी करना है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इसके MCQs क्वेश्चंस के एग्ज़ाम वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनटेक सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं एयर क्लीनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर। एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, तो एग्जॉस्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्यूल सिस्टम इन आईसी इंजन्स, तो आईसी इंजन में हम फ्यूल फीड करते हैं। तो फ्यूल फीड करने में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि यदि हम एयर को बिना क्लीन किए हुए यदि इंजन में फीड कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं। पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फ्यूल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फीड पंप से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। नॉलेज अबाउट फंक्शंस, डीजल फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल जिसको कि हम CRDI कहते हैं। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, HEUI, इससे भी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। मैरीन एंड स्टेशनरी इंजन्स, मैराइन इंजीनियरिंग और स्टेशनरी इंजन्स होते हैं और उनके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको या ध्यान रखने हैं। इमिशन कंट्रोल्स, व्हीकल एमिशंस, तो ये जो स्टैंडर्ड्स होता है 2nd, 3rd, 4th, 5th जो होता है यूरो एंड भारत, सोर्स ऑफ एमिशंस, कंबसन चैम्बर डिजाइन, टाइप्स ऑफ एमिशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशंस होते हैं। एमिशंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन इन एग्जॉस्ट गैसेस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंटेंट इन फ्यूल्स। इससे हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आने के बिल्कुल 100% जो है चांसेस हैं, जो एमिशन से रिलेटेड है। कौन सी गैसेस हमारे लिए हार्मफुल होती है, या फिर हम पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं और उससे निकलने वाली गैसेस कौन सी होती हैं, किन गैसों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी टॉपिक्स इसमें जो है
होते हैं और उससे हमको क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर भी हमको पढ़ना है। ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ट्रबल शूटिंग में हमको जो है इंजन नॉट स्टार्टिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कॉज, हाई फ्यूल कंजप्शन, इंजन ओवर हीटिंग, लो पावर जनरेशन, एक्सेसिव ऑयल कंजप्शन। तो इस प्रकार से आपको ट्रबल शूटिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन, यानी ट्रबल शूटिंग मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इंजन्स में और उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकली बेसिस पे क्वेश्चंस आपके लिए आने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैकेनिक डीजल इंजन्स में यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कुछ जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन टू ऑल ट्रेड्स होते हैं, जो कि मैकेनिक डीजल इंजन्स, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स और ट्रैक्टर मैकेनिक्स और साथ में जितनी भी मैकेनिकल की ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए कॉमन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकेनिक डीजल इंजन का जो सिलेबस होता है, यदि आप मैकेनिक मोटर व्हीकल से स्टडी कर रहे हैं, चूँकि मैकेनिक मोटर व्हीकल जो है 2 साल की ट्रेड होती है, तो उसमें जो है ज़्यादातर जो सिलेबस है मैकेनिक डीजल इंजन्स का कॉमन रहता है। तो अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल की स्टडी कर रहे हैं तो मैकेनिक डीजल इंजन का 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के जो कंटेंट और टॉपिक हैं और सिलेबस है मोस्टली क्या है, सेम होता है। ट्रैक्टर मैकेनिक की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ट्रैक्टर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक ये दोनों 1 ईयर कोर्स होते हैं। तो इस एक ट्रेड की तैयारी करेंगे तो आपके दोनों ट्रेडों की तैयारी लगभग हो जाएगी। थोड़ी बहुत 20% का अंतर होता है इनके तीनों के सिलेबस में। तो ये जो तीनों ट्रेड होती हैं, मैकेनिक डीजल इंजन, मैकेनिक व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक, ये तीनों ट्रेडों का जो सिलेबस है लगभग 20% 30% का डिफरेंस होता है, बाकी कॉमन ही होता है। तो मैकेनिक डीजल इंजन बहुत अच्छी ट्रेड्स है, इसके सिलेबस और इसकी स्टडी हम जो है कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसकी अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी लगभग इसकी 25+ इस बार के रिक्रूटमेंट टेस्ट में होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से हम इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।